हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होने चाहिए। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा शैव एवं भागवत धर्म। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे शैव एवं भागवत धर्म। चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले विभिन्न टॉपिक हमने कवर करवाए हुए हैं, विभिन्न टॉपिक हमने पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, सिंपली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, आपको लाभदायक साबित होने वाला है। चलिए आइएगा वन लाइनर में कि यहाँ पे पूछ रहा है कि नयनार कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि नयनार कौन थे, तो शैव उपासक संत थे। शैव उपासक संत थे। मेमूवर से क्या तात्पर्य है? मतमयूर से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदायक है। प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदायक है, ठीक है। अगला है त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में, याद रखिएगा। ये है आगे है मेघा अस्त्रिज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेघा अस्त्रिज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनेसिस की संज्ञा दी थी। डायोनेसिस, ठीक है, डायोनेसिस, डायोनेसिस। अगला है जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है, बताइएगा। जैन ग्रंथ में उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? याद रखिएगा, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, याद रखिएगा। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में। चलिए आगे देखते हैं। अर्थवेद एवं क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनी गुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव का आधी पार्वती किसके प्रतीक है? याद रखिएगा, देवी और उनकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का जो प्रारंभ हुआ था किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। शुंग सातवाहन काल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है आपको प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक, ठीक है। चलिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आइए देखिएगा, यहाँ पे आपको दर्शन दिया गया है, यहाँ पे आधार ग्रंथ दिया गया है, यहाँ पर प्रतिपादक दिया गया है। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक हो जाएगा कौन हो जाएगा? कपिल मुनि। आधार ग्रंथ होगा सांख्य सूत्र। न्याय दर्शन का बताइएगा। न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ होगा न्याय सूत्र। इसका प्रतिपादक कौन होगा? अच्छापद गौतम। अच्छपाद गौतम। योग दर्शन का योग सूत्र, इसका जो होगा प्रतिपादक पतंजलि हो जाएगा। वैशिक दर्शन, इसका होगा वैशिक सूत्र, और इसका जो होगा प्रतिपादक कनाद उलूक। मीमांस, मीमांस का होगा पूर्व मीमांसा सूत्र, इसका जैमिनी हो जाएगा। वेदांत का होगा ब्रह्म सूत्र, इसका वेदरायन हो जाएगा, ठीक है। जो काफी इंपोर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है संप्रदाय और यहाँ पे है संस्थापक। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोगलीपुत्र गोसाल। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियावादी का हो जाएगा पुराण कश्यप। और यच्छावाद, यदृच्छावाद का कौन होगा? आचार्य अजित केसा क्या है, केसाम्बलिन। और भौतिकवादी कौन होगा? पखोस कच्यान। और अनिश्चयवादी हो जाएगा संजय वेठली पुत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगवती धर्म का प्रतीक किससे माना जाता है? कृष्ण को। भगवती धर्म का प्रतीक किससे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है?
बताइएगा किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। अगला है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन है। उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन है। अगला है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन में संबंधित है? मीमांस में। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांस में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भगवत गीता में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भगवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष का साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अगला है वो प्राचीन अस्त्र जहाँ 88,000 ऋषि मुनि की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था? तो याद रखिएगा नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? तो 9 है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। चलिए अगला है दक्षिण भारत में शैव मत का विस्तार किसने किया? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। 12 मानी जाती है। इस संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। विवाद की धर्म से जुड़ा है तो वैष्णव धर्म। विवाद की धर्म से जुड़ा है वैष्णव धर्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भगवत आदि उपाधि धारण की थी। ठीक है। और अगला टॉपिक रहेगा आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए यहीं पे हम वीडियो के एंड करते हैं। थोड़े पढ़ेंगे, याद करते रहिएगा। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ जितने भी पढ़ा है सबका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम चालू नहीं था इसलिए नहीं डाल रहे थे। अब डाल देंगे। ठीक है। चलिए फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।